हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और इस वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपसे मीन को लेकर यानी कि माध्य को लेकर आपसे सीटेट पेपर 2 में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। सीटेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली, चाहे आपका टेट का कोई भी आपका एग्जाम रहा हो, यूपी टेट हो, रीट हो, बी टेट हो, एमपी टेट हो, लगभग आपका जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही लिखे जो आपके सी टेट में भी पूछे गए, टेट में भी पूछे गए, रीट में भी पूछे गए, यूपी टेट में भी पूछे गए। तो उन सबके जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने एक ही लिखा है। जो क्वेश्चन आपका सी टेट में नहीं पूछा गया, अदर टेट एग्जाम में पूछा गया, वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते चल रहे हैं। जो क्वेश्चन सारे टेट एग्जाम में कॉमन है वो हम सी टेट के ही करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने इससे पहले आपके 38 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ये वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो आपके लगातार टेट एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। टेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आपके टॉपिक रहते हैं तो बिलीव करिए वहाँ भी आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपका सीटेट पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, मैथ के पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। देखो आता हमें सब कुछ है बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, तो देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया यदि 10 संख्याओं का जो माध्य है वो 96 है तथा इनमें से एक संख्या आपकी 150 है यानी कि 150 है, तो आपको बची हुई शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या है वो आपको बताना। ये क्वेश्चन हमने लिया है सीटेट 2022 से, पेपर 2 में आप में ये पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है, तो जल्दी से उसको भी हम रीड कर देते हैं। तो इफ़ द मीन ऑफ 10 नंबर is 96 and one of the number is 150, then what is the mean of the remaining 9 numbers। ओके, चारों ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट तो चलिए मैं इसको सॉल्व करा ही रहा हूँ, आप समझते हुए चलिएगा। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप समझ लीजिएगा। ओके, सुना क्वेश्चन में बोला गया यदि 10 संख्याओं का माध्य 96 है। पूछा किसका गया क्वेश्चन में, शेष 9 संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो 9 संख्याओं का जो माध्य है, सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे। मैं ज़रूरत किस किस का, जब हम 9 संख्याओं का माध्य हम निकालने बैठेंगे तो 9 संख्याओं का माध्य यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया 9 संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन में बोला गया है 9 संख्याओं का माध्य। 9 संख्याओं का माध्य निकालने के लिए तो 9 संख्याओं का हमें योग चाहिए होता है। ओके, 9 संख्याओं का हमें चाहिए क्या, योग, यानी कि सम ऑफ 9 नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म हमारे रहेंगे नीचे, आपके 9 नंबर आपके यहाँ पे रहेंगे। यही तो हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है। ओके, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग ऊपर आएगा और जितने नंबर्स थे उससे हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि 9 संख्याओं का हमें योग चाहिए और 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ज़रूरत है हमें किसकी, 9 संख्याओं के योग की। अब जो भी हमारा यहाँ पे काम किया जाएगा वो काम किया जाएगा आपके 9 संख्याओं के योग के लिए। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी हेल्प से क्वेश्चन आगे की तरफ ये अब सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया 10 संख्याओं का माध्य 96 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो माध्य का फॉर्मूला होता है, इनके अर्थमेटिक मीन भी हम लिख सकते हैं, तो वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। यानी कि जितनी संख्याएं हैं उनका सम आपका ऊपर आएगा और अपॉन में रहेंगी संख्याएं। अब संख्याओं का जो मीन है यानी कि माध्य है वो आपका 96 दे रखा है, तो माध्य के प्लेस पे आपको 96 लिखना है। और जो 10 संख्याओं का जो माध्य था वो कितना था, 96, और संख्याएं आपकी कितनी दे रखी हैं, 10। तो नंबर हमने नीचे लिख दिए। एस का मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सम, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये सम है, यानी कि अब हमने मीन के प्लेस पे 96 रख दे, इजिकल टू सम ऊपर आ गया और संख्या कितनी थी, 10, वो अपॉन में हमने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ से 10 संख्याओं का जो योग है वो आपका आएगा 96 इंटू 10। कितना आएगा, 96 इंटू 10 यानी कि 960। तो 10 संख्याओं का जो योग है वो आपका 960 है। जब हम 10 संख्याओं को ऐड करेंगे तो उन सब का जो ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका 960 आएगा। क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन में आपकी एक संख्या दे रखी है, वो आपकी दे रखी है 150। यानी कि 10 संख्याओं का योग तो हमें पता है कितना है, 960 है। एक संख्या आपकी 150 है, तो यानी कि बची हुई आपकी 9 संख्याओं का योग आपका कितना रहेगा। 9 संख्याओं का जो योग रहेगा वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 9 संख्याओं का योग।
9 संख्याओं का जो आपका योग रहेगा डियर स्टूडेंट वो रहेगा आपका 960 माइनस 150, यानी कि 10 संख्याओं के योग में से एक संख्या माइनस कर देंगे तो बची हुई हमारी 9 संख्याओं का आपका योग निकल आएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 810, यानी कि 810 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अब देखो सॉल्व हो ही चुका है। तो 9 संख्याओं का माध्य होता है 9 संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो 9 संख्याओं का योग आपने निकाले यहाँ पे 810 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको 9 से कट करेंगे तो आपको मिलेगा 9 से 81 0, यानी कि 90 जो आपका है करेक्ट ऑप्शन होगा। आप अपने ऑप्शन को जाके आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सीटेट 2022 पेपर 2 में देख लीजिए किस तरीके से आपसे सीटेट के द्वारा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अपनी तैयारी को इसी के सराउंडिंग करिएगा, ज़्यादा इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो चलिए इसी सीरीज़ में 39 में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका माध्य से ही आपसे सीटेट 2013 में पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है ना, मैंने बोला जो कॉमन आप क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में भी रीट में भी है, वो क्वेश्चन जो सब में कॉमन है वो सीटेट वाले ही मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, जो सीटेट में नहीं है अदर टेट में पूछा जाएगा वो वहाँ से हम पिक कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला है 10 संख्याओं का माध्य 0 दे रखा है। 10 संख्याओं का माध्य कितना है 0। इन संख्याओं में 72 और 12 यानी कि 72 और 12 -12 को और सम्मिलित कर लिया जाता है तो नया जो माध्य है जो न्यू मीन है वो आपका कितना निकल के आएगा। तो सेम वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है 10 संख्याओं का माध्य। तो माध्य यानी कि मीन आपका 0 है। ओके, सम हम यहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं। सम अपॉन डिवाइड में होता है कितने हमारी संख्याएं हैं, संख्याएं थी हमारी 10। तो यानी कि 10 संख्याओं का जो योग है वो तो आपका आ गया 0, क्योंकि 0 × 10 जब हम करेंगे तो 0 आ गया। ओके, अगर हमारा माध्य 0 है तो संख्याओं का योग भी हमारा 0 ही निकल के आता है। तो 10 संख्याओं का योग हमारा हो गया 0। अब क्या बोला, इन संख्याओं में आपने 72 और -12 को भी ऐड कर लिया है। ठीक है ना, दो संख्याओं का आपने ऐड कर लिया, यानी कि आपसे फिर पूछा गया ऐड करने के बाद जो न्यू मीन आएगा वो कितना आएगा, नया माध्य कितना आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नया माध्य यानी कि न्यू मीन अपॉन संख्याएं कितनी थी पहले 10 संख्याएं थी, 10 संख्याओं का योग कितना था 0 था। अब संख्या हमारी बढ़ के हो चुकी हैं 12, क्योंकि दो संख्या हमने उसमें और ऐड कर लेनी है। संख्या हम नीचे लिख देंगे 12। अब जो डिवाइड होगा वो 12 से होगा मीन निकालने के लिए। 10 संख्याएं का योग हमें पता लग गया 0 है, उसमें आप दो संख्याएं और ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा 12 संख्याओं का योग। 12 संख्याओं का जो आपका योग रहेगा वो कितना रहेगा, 10 का तो हमें पता है 0 है, तो बची हुई दो संख्या जो और ऐड करनी है वो आपकी 72 और माइनस का 12। जब आप इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आपका रहेगा, सो ना यू विल गेट 60, यानी कि 12 संख्याओं का जो योग है वो आपका आ जाएगा 60। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो नया माध्य होगा 12 संख्याओं का योग कितना आएगा, 12 संख्याओं का योग 60 आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 12 पंजे 60, यानी कि 5 इसका जो आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। तो एंड आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।